हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या प्लानिंग रह सकता है हमारा, कहां पर हम बाय और सेलिंग का व्यू बना सकते हैं, क्या मार्केट में न्यूज़ है, क्या हम बायस बना सकते हैं नहीं बना सकते किसी भी एक वन साइड। तो वो सारा कुछ यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल्स में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपना चार्ट की ओर चलते हैं और आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी आपके सामने निफ्टी 50 का 15 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था, क्या चर्चा की थी, क्या एनालिसिस था और क्या यहाँ पर आज के दिन हमें मार्केट में देखने को मिला। उसके ऊपर हल्का सा एक ब्रीफली नज़र डाले थे, फिर नए लेवल्स के ऊपर कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है उसके ऊपर हम डिस्कस मतलब चर्चा अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको मतलब लेवल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए हुए थे जो चार्ट के ऊपर लग रहे हैं, और मैंने आपको कल क्लियरली यही कहा था कि मार्केट आज एक छोटी सी रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मैंने आपको दो तीन रीज़न यहाँ पर मैंने दिए थे। ठीक है, क्या क्या रीज़न दिए थे? एक तो कहा था कि भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हो सकता है वहाँ पर लोगों का ध्यान चला जाए एक्सपायरी की और सेंसेक्स की। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉल्यूम का ये सब का दिक्कत या प्रॉब्लम मतलब अभी उतना भी कम नहीं रहता, परंतु थोड़ा सा वो है कि लोगों का ध्यान वहाँ पर रहेगा। दूसरा कि मार्केट में जो अभी माहौल यहाँ पर बना हुआ है वॉर का, तो वॉर में भी मैंने आपको कल सारा एनालिसिस जो कुछ था मैंने वहाँ पर बता दिया कि अभी वॉर से भी कोई ज़्यादा कुछ खास बड़े सिग्नल हमें मतलब देखने को नहीं मिल रहे कि ये आगे और कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट था नहीं, जो भी था मैंने कल आपको बता दिया, तो वो भी एक रीज़न था। दूसरा एक ये था कि मार्केट में अभी एक अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट है एक इम्पोर्टेंस लेवल से, और मतलब मार्केट मैंने आपको एक स्ट्रक्चर को मतलब समझाते हुए कहा था कि मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में मतलब नहीं चलता, कि अगर गिर रहा है तो वो कंटिन्यू ऐसे गिरता रहेगा। ठीक है, अगर उसको गिरना है तो मतलब वो आपको कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपको डाउन ट्रेंड का एक इस प्रकार समझाते हुए कहा था कि मार्केट में कि यहाँ से बाइंग साइड प्रेशर आ सकता है। वो पिछले 2 दिनों में यहाँ पर हमें आता हुआ देखने को मिला। और वो कहाँ तक आ सकता है, जो कि मैंने आपको एक लेवल्स यहाँ पर बना के दिया था, गोल्डन जोन। क्या गोल्डन जोन? कि अगर मान लो कि मार्केट में पहले क्या था, मैं चलो अभी धीरे धीरे अपने नेक्स्ट डे की एनालिसिस की ओर स्टार्ट करते, परंतु मैंने समझा क्या था। चलो क्लियर चार्ट के ऊपर चले जाते अभी। इसके साथ साथ मैं आपको नए लेवल्स भी यहाँ पर बताता रहूँगा। मैं आपको कल क्लियर यही समझा रहा था, कल मतलब क्या 2-3 दिन से मैं आपको यही एक चीज़ बता रहा था कि मार्केट में पहले देखो एक ये रेंज था यहाँ पर, इस रेंज के अंदर यहाँ पर काम कर रहा था। निफ्टी में हमें यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आया रिट्रेसमेंट करके, अगर उसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो वहां से वो आगे ऊपर की ओर निकल जाएगा। परंतु यहाँ पर निफ्टी ने किया क्या, यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा और इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब पहले ही जो निफ्टी आपका एक रेंज में यहाँ पर चल रहा था, पहले ये रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। ठीक है, अभी यहाँ पर ये ब्रेक करके ऊपर निकल के आ गया, तो मतलब रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पर जो पहले रेसिस्टेंस था वो अभी यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए इसको। तो काम इसने किया भी, कुछ समय तक इसने यहाँ पर मतलब होल्ड किया निफ्टी ने अगर आप देखोगे, परंतु ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये अचानक से इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया। एक ट्रिपल टॉप टाइप मतलब टाइप यहाँ पर पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दिया, ब्रेकडाउन दिया और नीचे ही यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। मतलब एक ब्रेकआउट फेलियर टाइप यहाँ पर सिनारियोज देखने को मिला। टेक्निकली मैंने आपको कहा था कि टेक्निकली यहाँ पर क्या भी होना चाहिए कि अगर ये इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से अगेन इस रेंज के अंदर निफ्टी आ गया है, तो ये क्या करेगा, पहली कोशिश इसकी क्या रहेगी कि इसी रेंज को ये कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो उसके चलते मैंने आपको कहा भी था, मैंने यहाँ पर लेवल्स आपको निकाल के दिए थे पिछले ट्रेडिंग सेशंस में कि ये यहाँ तक नीचे आ सकता है। फर्स्ट हमारा प्लान क्या होगा कि ऐसा नहीं कि अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर चलेंगे कि इस ट्रेंड को मतलब मार्केट
मैं आपको हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि मार्केट आप में अगर आपको ट्रेड करना है, मतलब अगर आपको जर्नी अच्छे से निकालनी है, तो आप स्ट्रक्चर बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैंने कहा था कि अगर अभी अभी यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे दिया है, अगर ये अभी रेंज के अंदर आ गए तो वो इसी रेंज को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ तक हमें एक गिरावट मतलब आती हुई देखने को मिल सकती है। और गिरावट के साथ साथ हम फिर से अगेन मतलब देखेंगे, यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर ये ब्रेक करता है तो वहाँ पे नया ट्रेड बनाएंगे, या तो फिर वहाँ से इसी रेंज को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ से अगेन बाइंग साइड के लिए प्लानिंग करेंगे। मतलब जब तक हमें ये रेंज ब्रेक नहीं होता है, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमें कोई सेलिंग के लिए प्लान नहीं करना है। ठीक है, ये हम यहाँ पर प्लान करके गए। सिंपली मैंने आपको मतलब क्या बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर काम करेंगे। मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, न्यूज़ खबरें आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको उस दिन डेटा भी क्लियर वहाँ पे बताया था कि डेटा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है, ना कि वो आपको सपोर्ट या ट्रेडिंग मतलब एनालिसिस करने के लिए। तो डेटा के भरोसे यहाँ पर मत रहो, मार्केट अपना पूरा मैनिपुलेट और मैनेज यहाँ पर हो रहा है। तो डेटा के भरोसे मत रहो और न्यूज़ के भरोसे भी मत रहो। मैंने आपको क्लियरली कहा कि भाई टेक्निकल बेसिस पे चार्ट पे जितना आपको देखने को मिल रहा है उतना ही यहाँ पर प्लान करो। ठीक है, तो ये था अपना व्यू। उसके चलते यहाँ पर चलो ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पर फिर मतलब एक हमें अपसाइड रैली देखने को मिली। उसके हिसाब से हमने यहाँ पर बाइंग साइड भी प्लानिंग किया कि चलो यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ से जो मतलब जो लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की थी वो अभी यहाँ पर आके मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। जो लोग पहले से वेट करके बैठे थे कि हमें यहाँ पर सपोर्ट बाय करना है, तो वो यहाँ पर बाय करेंगे। तो मतलब सारा कुछ लॉजिक यहाँ पर मतलब जो भी एक बाइंग करने के पीछे का रीज़न था, जो भी लॉजिक था, वो मैंने सारा कुछ यहाँ पर बता दिया। और उसके चलते मतलब बता दिया, और उसके पीछे एक बायस या तो फिर हमने एक व्यू बनाया कि हमें यहाँ से एक लॉन्ग साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है कि ये मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग या सपोर्ट को देखकर बाय करना, या तो फिर मतलब ये जो पहले सपोर्ट था मतलब रेसिस्टेंस था, फिर अभी सपोर्ट है, उसका भी ब्रेकडाउन आया है, तो उसका हो सकता है मार्केट रिट्रेसमेंट करने जाए। क्योंकि अगर मार्केट को अगर यहाँ से डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करना है तो वो सीधा तो जाएगा नहीं। कोई भी सपोर्ट इसने ब्रेक किया है तो पहले वो रिट्रेसमेंट लेगा, फिर जाके वो कंटिन्यू करेगा। तो ये भी व्यू हमारा कल यही था कि मैंने आपको क्लियरली कहा था कि ये गोल्डन जोन है। मार्केट अभी आपका क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन किया, सपोर्ट पे आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, नई बाइंग आई, और यहाँ पर एक मतलब मैंने आपको एक फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिया था कि ये कहाँ तक ऊपर आ सकता है, कि गोल्डन जोन तक आ सकता है। अगर ये यहाँ से मतलब आपके लिए ये मेक और ब्रेक वाला लेवल्स रहेगा। आपको क्लियरली बताया था कि अगर ये यहाँ से रिवर्सल करता है तो फिर आप ये समझ लेना कि अभी मार्केट आपका फिर से डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करने की कोशिश, मतलब डाउन साइड का ट्रेंड वो कंटिन्यू कर सकता है आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो वो सारा कुछ है। और आज दिखा भी हमें वही कि मार्केट वहीं से रिजेक्शंस लेता हुआ हमें देखने को मिला, चाहे वो आपका अभी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों उसी एरिया से मतलब जो गोल्डन जोन आपका यहाँ पर बन रहा था, कहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर मैं अगेन आपको लगा के दिखा देता हूँ कि जो आपका 50-60% का जो रेशियो यहाँ पर है, वहीं से ही ये रिवर्स होता हुआ मतलब रिजेक्शंस लेता हुआ देखने को मिला। हालांकि कंफर्म नहीं किया कि इसने अभी डाउन साइड मतलब ब्रेक डाउन करके अभी एग्जैक्टली वही उसी जोन के अंदर घूम रहा है। यहाँ पर अगर मैं बैंक निफ्टी का भी अगर मैं बताऊँ तो बैंक निफ्टी में भी वही है, वो वहीं पर ही अभी टहल रहा है बैंक निफ्टी ने। हालांकि उसने तो प्रॉपर रिवर्सल ले लिया वहीं से एग्जैक्टली, आप देखोगे तो ये रिजेक्शंस लेता हुआ वहीं से घूम गया है पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो ये सारा कुछ है यहाँ पर चीज़। चलो अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो ये आपको मैंने समझाया था कि टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पर काम करो तो ही आपको मजा आएगा, या तो फिर आप अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या, ये तो चलो पुराना जो भी था, अभी नेक्स्ट अभी तक मार्केट में क्या चल रहा है वो मैंने यहाँ पर समझा दिया। अभी कल क्या करना है, कल क्या कर सकते हैं हम, कौन से लेवल्स रह सकते हैं हमारे लिए, वो प्लान कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आज कुछ अपडेट है क्या? हाँ, तो अपडेट थोड़े बहुत यहाँ पर है। जैसे कि नेतन्याहू कल आके मतलब थोड़ा सा धमका गए हैं, ये वो फलाना ढिंकाना वॉर के चलते, मतलब ये जो वॉर का माहौल बना हुआ है और वो ट्रम्प को मनाने के पीछे मतलब पड़े हैं कि वो जो ईरान का जो लीडर है उनको ख़त्म करने की, जो मतलब मैंने आपको बताया था जो खेमनेई जो लीडर है ईरान का, उसको मतलब अभी उड़ाने के लिए
वो ट्रम्प को मना रहे और ट्रम्प मेरे ख्याल से मान भी रहे हैं। उसने ट्रम्प ने आज मतलब सुबह सुबह उसने एक ट्वीट भी किया ईरान को धमकाते हुए, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त धमकाया हुआ है। और ये मतलब अभी थोड़ी चिंता वाली बात हो रही है मार्केट के लिए, और इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर लोगों को नज़र बनाए रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं एक तो देखो न्यूज़ वाइज पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टेक्निकली मैं यहाँ पर एक तो नेगेटिव था ही, नेगेटिव मतलब इस लेवल से नेगेटिव था ही। और अभी ये यहाँ पर न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि ट्रम्प यहाँ पर मतलब ईरान को धमका रहा है, ईरान वहाँ पर डील मानने को तैयार नहीं है। ट्रम्प को क्या करना है, मोस्टली उसको डील मनवानी है कि तुम भैया ये न्यूक्लियर जो है उसको इनरिचमेंट करना छोड़ दो, मैं तुमसे अच्छी सी ट्रेड डील कर लूँगा, और तुमसे जो मतलब उसके ऊपर जो काटसा वो लगाया था, मतलब काटसा मतलब जो सैंक्शंस लगाए थे, वो सारे सैंक्शंस हटाने के लिए तैयार है अमेरिका ईरान के ऊपर से। मतलब ईरान पहले मान रहा था, पहले फिर नहीं माना, क्योंकि उसकी मतलब ये 2-3 दिन के बाद मतलब उनकी डील भी थी इस मतलब बात के ऊपर, जो डील करने वाले थे न्यूक्लियर के ऊपर, मतलब वो उनकी बैठक भी होने वाली थी, परंतु उससे पहले पहले यहाँ पर इसराइल ने धमाका कर दिया और माहौल कुछ सारा कुछ बिगाड़ दिया। अभी वो मेरे ख्याल से ये अमेरिका का ही प्लानिंग होगा, अमेरिका का ही, क्योंकि उसके बिना ये इसराइल कुछ कर पाएगा नहीं। मतलब समझ रहे हो ना कि कुछ होगा कि जिस चीज़ों के ऊपर मतलब लग रहा होगा अमेरिका को कि ये ईरान मानेगा नहीं, जो मेरी डीले और शर्तें जो है उस पर वो वैसे भी वो नहीं मानने वाला था, परंतु उसको मनवाने के लिए थोड़ा सा डरा धमका रहा है। ठीक है, एक ये था। दूसरा यहाँ पर मतलब अगर मैं आज कहूँ तो जो हमने कम्युनिटी पोस्ट पे हमारे पेज पे यहाँ पर मैंने डाला भी था कि G7 में मतलब ट्रम्प गया था आज, जो कनाडा में G7 चल रहा था, और वहाँ पर अचानक से मतलब समझ लो ना 2-3 घंटे वहाँ पर रुक के, थोड़ा सा समय रुक के वहाँ से ट्रम्प G7 छोड़ के चला गया। और जाते जाते ये भी बताता गया कि कुछ बड़ा काम है सीज फायर के अलावा, मतलब उसको छोड़कर कुछ बड़ा भी काम है। तो मतलब अभी क्या बड़ा काम हो सकता है। और ट्रम्प की जो सेक्रेटरी है उसने भी मतलब ट्वीट किया था, अगर आप जाके ट्वीट देखोगे, ट्वीट में उसने ये बताया कि मिडिल ईस्ट का थोड़ा सा तनाव को लेकर हमें यहाँ से अर्जेंट तुरंत निकलना पड़ रहा है, ये बता के वहाँ से ये लोग निकल गए। तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है मार्केट के लिए। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर नज़र बनाए रखना। तो मतलब जो टेक्निकल यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है, सेलिंग माइंडसेट यहाँ पर व्यू बन रहा है हमारा, और हो सकता है उसके चलते मतलब साथ साथ हमें ये न्यूज़ का माहौल भी थोड़ा सा बूस्ट दे दे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि पिछली बार यहाँ पर बूस्ट मिला था कि हम यहाँ पर एक तो टेक्निकली डाउन साइड के लिए प्लान कर लिया था, ठीक है, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर वो भी बूस्ट मिल गया कि अचानक से इसराइल ने वो हमला कर दिया और बड़ा सा गैप डाउन हो गया। हमारे टारगेट जो भी हम 1-2 दिन का प्लान लेकर चल रहे थे वो एक ही ट्रिगर में यहाँ पर मतलब वनी टिक में यहाँ पर हमें दिलवा दिया। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है, आप यहाँ पर नज़र बनाए रखना। अगर नहीं भी हुआ वॉर का माहौल और भी अगर नहीं मतलब ट्रिगर हुआ तो कोई बात नहीं, ये टेक्निकली अगर इस लेवल के ऊपर ही अगर मान लो निफ्टी नहीं निकलता है तो हम यहाँ से अगेन डाउन साइड के लिए जा रहे हैं। ये बात आप यहाँ पर नोट करके रख लो। ठीक है, टेक्निकली बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अभी कल क्या करना है, कल कहाँ पर हम बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में देखो मैं आपको क्लियरली कहूँगा, ये आप 50 ट्रेसमेंट लगा लो। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये जब तक अभी आपका इसके ऊपर नहीं निकलता है बैंक निफ्टी सॉरी कौन सा लेवल 25,000 राउंड नंबर आप पकड़ के चलो, जब तक उसके ऊपर निफ्टी आपका नहीं निकलेगा लॉन्ग साइड के लिए मैं तो आपको कहूँगा कि अभी इग्नोर कर दो। इसके नीचे है 25,000 के नीचे आपको सेलिंग प्रेशर वहां पर देखते हुआ मतलब देखने को मिलेगा। मतलब रेसिस्टेंस अभी हमारा 25,000 का है, जब तक उसके ऊपर निकलेगा नहीं तब तक हमें कोई बाय साइड के लिए प्लानिंग करना नहीं है। 25,000 ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमें 25,200 का देखने को मिलेगा। ठीक है, परंतु अभी आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा बाइंग के लिए। यहाँ से 25,000 के नीचे है तब तक थोड़ा सा इग्नोर करो। अगर मतलब हाँ अगर नीचे कहीं सपोर्ट पे मिलता है अच्छे खासे मजबूत सपोर्ट पे तो फिर वहाँ पर हम बाइंग साइड के लिए थोड़ा सा मतलब कि मार्केट एक पुल बैक रिट्रेसमेंट लेगा, उस प्रकार से हम वहाँ से एक बाय साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी
ये रेसिस्टेंस हो गया 25,000 का। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये सपोर्ट कहाँ तक ले सकता है। अभी यहाँ से देखो कि दो चीज़ें हो सकती है। हो सकता है मार्केट ये जो पहले मतलब रेसिस्टेंस था, अभी उसके लिए सपोर्ट बना, उसका ब्रेकडाउन किया इसने, उसका हो सकता है रिट्रेसमेंट करके यहाँ से डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करेगा। परंतु वो डाउन साइड भी कंफर्म कब होगा कि जब ये लेटेस्ट स्विंग लो इसने जो बनाया था वो ब्रेकडाउन करेगा, तब होगा कि हाँ ये अब डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर चुका है, मतलब शुरू कर दिया है। ठीक है, हालांकि यहाँ से ये ट्रिगर हो रहा है परंतु कंफर्म नहीं हुआ है कि डाउन साइड के लिए ट्रेंड इसने स्टार्ट कर दिया है। वो कब होगा, जब ये ब्रेक करके नीचे आएगा तब, है ना। यहाँ से ये भी चीज़ हो सकता है कि चलो ये यहाँ से अभी एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ ये भी फॉर्मेशन मतलब कर सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें कब प्लान करना है, सॉरी मतलब तो वो भी हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चलेंगे। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ पर देखने को मिल सकता है, पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अगर मैं यहाँ से सपोर्ट की अगर बात करूँ तो सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है, अपना एक तो इमीडिएट सपोर्ट तो आपको जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको बाय सेल कब करना है। अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, मैं यहाँ पर एक जोन बना के दे देता हूँ। अगर इस बॉक्स के अंदर मार्केट निफ्टी आपका ओपन हुआ तो आपको सिंपली वही देखना है कि अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकला तो वहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए जाएंगे, नीचे ब्रेक करके निकला तो हम वहाँ से शॉर्ट साइड के लिए प्लान करेंगे। मतलब इमीडिएट सपोर्ट आपका 24,800 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर प्लान करूँ, मतलब प्लान क्या बताऊँ अगर आपको सपोर्ट, तो ये एरिया जो दिख रहा है जहाँ पर मल्टीपल टाइम निफ्टी मतलब आया है, सपोर्ट भी लिए, रेसिस्टेंस भी वहाँ पर उसी एरिया के आसपास लिए। एरिया कौन सा है वहाँ पर 24,680 का ये ब्रेकडाउन करता है, वहाँ तक ये सपोर्ट। और नेक्स्ट सपोर्ट आपका जो ये था कौन सा 24,500 वाला, वहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमारा वही रहेगा कि एक ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट कुछ इस प्रकार से हमारा ये रहेगा। यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर देखेंगे अगर ब्रेकडाउन किया तो वहाँ पे इसी ट्रेंड को, मतलब जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है वो जो माइंडसेट वो भी बना रहे उसके साथ हम निकल पड़ेंगे। और अगर नहीं किया तो इसी रेंज को मतलब कंटिन्यू कर रहा है निफ्टी, उसी हिसाब से हम वहाँ से अगेन बाय साइड के लिए प्लान कर लेंगे कि मार्केट अभी फिलहाल इसी रेंज के अंदर रहना चाहता है। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी में। दूसरा यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या, काम आ सकता है, वो रिवर्सल के लिए काम आएगा, वो टाइम लगेगा, परंतु वो जब सपोर्ट के पास आएगा फिर देखेंगे कि मतलब रिवर्सल अगर आपको ढूंढना है तो कैसे क्या ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नीचे दूसरा कुछ है क्या, यहाँ पर नहीं, फिलहाल यहाँ तक है। अगर मान लो मार्केट में कोई बड़ा ट्रिगर देखने को मिलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये जो 24,000 और बाप रे 400 पॉइंट से 300-400 पॉइंट का यहाँ पर मतलब एक गैप फिलिंग सिनारियो देखने को मिल रहा है। राउंड नंबर 24,000 पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये हो गया आपका निफ्टी का। अभी चल रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखो एक रेसिस्टेंस एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो नॉर्मली आपको करना क्या है बैंक निफ्टी में, एक ये लेवल हो गया स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आपके पास, ये है कौन सा 50%, 56,000 से लेकर 56,150 का ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आपके पास रहेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको सेल ऑन राइज वाला व्यू यहाँ पर देखने को मिल सकता है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। या तो फिर आपको मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशंस मत बनाओ। ठीक है, यहाँ से मेरे ख्याल से हम एक ट्रेंड लाइन भी अब खींच सकते हैं कि जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे है आपको सेलिंग प्रेशर, मतलब हर एक के नज़रिए से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। डाउन साइड के लिए 56,000 के नीचे है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अभी कल के लिए अगर मैं बात करूं कि कल कहां पे हमें लॉन्ग साइड, तो चलो आपको आइडिया आ गया कि अगर 55,760 का लेवल भी अगर ब्रेकआउट करता है तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग यहां तक हम प्लान कर सकते हैं कि अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, इसका ब्रेकआउट है, स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं और यहीं से ही ये डबल टॉप टाइप बना के फिर से अगेन गिर सकता है। अगर मतलब इसने ये रिजेक्शंस लिया तो अगेन हम यहाँ से सेल साइड के लिए जा सकते हैं। नहीं तो फिर ये जैसे मैंने निफ्टी में समझाया कि हो सकता है ये मतलब इसका रिट्रेसमेंट ना हो, जो कि हम मतलब सॉरी मैंने थोड़ा टेढ़ा लाइन बना दिया कि मतलब हो सकता है हम एक यहाँ पर, याद है आपको बैंक निफ्टी में हम ये
पैटर्न्स लेकर घूम रहे थे। यहाँ पर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दिया, परंतु ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। फिर हमने प्लान किया कि अभी ये नेक्स्ट सपोर्ट पे आ गया तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, उसके चलते हमने यहाँ पर बाय साइड के लिए प्लान किया। अब ये बाय हो गया कंफर्म, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ये अभी नीचे की साइड कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ से ये कुछ भी हो सकता है कि अभी डाउन साइड ट्रेंड कंफर्म कब तक नहीं होगा, जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक, ठीक है। तो उससे पहले ये भी यहाँ से ये कुछ ऐसा कुछ भी कर सकता है कि यहाँ से एक हायर हाई बना के ऊपर भी भाग सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा एग्रेसिव प्लान मत करो, या तो फिर आप ट्रेलिंग यहाँ पर मतलब करो, ठीक है। परंतु जो टॉप से एंट्री बना चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा नीचे आते ही आप यहाँ पर मतलब अपना एसएल वैसल ट्रेल करके कंटिन्यू कर सकते हो, वो आप थोड़ा सा मतलब समझ लेना। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, सपोर्ट क्या है इमीडिएट मतलब क्लोजिंग के हिसाब से आपका ये 55,640, मतलब अगर यहाँ पर मान लो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो मोटा मोटी आपको ये सेलिंग यहाँ तक आती हुई देखने को मिल सकती है। मतलब मैं अगर आपको कहूँ 55,500 का ये सपोर्ट नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकता है। मतलब फिर रिट्रेसमेंट की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, ये कहाँ गया डिलीट करने वाला, ये रहा। यहाँ तक मोटा मोटी नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा 55,453 का, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये 55,150 से लेकर 55,000 राउंड नंबर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये रहेगा आपका नेक्स्ट सपोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट की यहाँ तक मतलब थोड़ा सा ट्राई कर सकता है, मतलब इसके नीचे ओपनिंग देखने को मिलती है। अगर मान लो ये हल्का फुल्का भी अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हम एक वो सेलिंग के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये रहेगा, फिर देखेंगे कि मार्केट क्या करता है। अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है तो उसके हिसाब से हम वहाँ से नेक्स्ट प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। बाकी यहाँ से मतलब ये देखो कि डाउन साइड कंटिन्यू करने के मतलब ये भी हो सकता है कि ये मान लो ये यहाँ से नीचे आया, अगेन ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके फिर वो ब्रेक डाउन करके ऐसे भी आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो वो आपको देखो स्ट्रक्चर बेसिस पर यहाँ पर काम करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा कि कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर सेलिंग करना है, कहाँ तक मतलब सेलिंग भी आपको वो होल्ड करके रखना है। वो सारा कुछ आपको मतलब स्ट्रक्चर बेसिस अगर आप काम करोगे तो फिर आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली विजुअलाइज करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन था, ये यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था ऊपर, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट करके अगर उसको आगे अप ट्रेंड करना है तो एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए और फिर जाके उसको अप ट्रेंड करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। वो हमने पिछले वीडियो में अभी एनालिसिस वीडियो में वो मतलब डिस्कस किया भी था, परंतु क्या किया इसने सस्टेन नहीं कर पाया, अचानक से एक बड़ा फॉल आ गया। अभी फॉल आया, ब्रेकडाउन आया, तो सिंपली क्या लॉजिक बनता है कि कोई भी लेवल अगर हमें मान लो अभी ब्रेकडाउन आ चुका है, अगर हमें किसी भी ट्रेंड में आगे कंटिन्यू करना है तो कोई भी नया फ्रेश लेवल ब्रेकआउट होता है, टेक्निकली हम पहले क्या सोचते कि ब्रेकआउट आया तो उसका एक रिट्रेसमेंट आ जाना चाहिए, फिर जाके हम वहाँ पर उसी साइड कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो फिर मार्केट उसी साइड कंटिन्यू कर सकता है उस ट्रेंड को, ठीक है। तो वहाँ पर उसके हिसाब से ये भी हो गया। तो अब आपको ऐसे विजुअलाइज करना होगा, अगर आपको मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी हो उसका आपको अगर अगला मूव प्रिडिक्ट करना है तो आपको ये विजुअलाइज करना होगा कि हाँ ये अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। तो आपको ये विजुअलाइज करना होगा, तब जाके आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाओगे और आपको एक आइडिया आएगा कि अगर मार्केट में यहाँ से अपर साइड रिलीज इसने स्टार्ट की है तो वो कहाँ तक जा सकता है, कि नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक जा सकता है, स्ट्रक्चर ये वो फलाना नहीं करना, आपको खुद ब खुद यहाँ पर आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना चार्ट एनालिसिस। बाकी मैं आपको क्या कहते हैं ये अपना एनालिसिस लेवल यहाँ पर हो गए, तो आप इस प्रकार से कुछ प्लान कर सकते हैं कल के लिए। मेरे ख्याल से अभी ऑप्शन चेन दिखाओ क्या आपको, ऑप्शन चेन आपको ये थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। देखो क्या है यहाँ पर, चलो मोटा मोटी यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग मतलब नेगेटिव डेटा कहाँ पर, मतलब रेसिस्टेंस कहाँ पर देखने को मिल सकता है 25,000, वहाँ पर हैवी तगड़ा कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रहा है। मतलब चलो मैं आपको ऑप्शन चेन में ही कहाँ गया अपना ये रहा OI एनालिसिस, यहाँ पर मतलब यहीं से बता देता हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कहाँ पर है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 25,000 देख रहे हो। हैवी तगड़ी कॉल राइटिंग वहाँ पर देखने को मिल रही है 98 लाख की, और
उसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस 25,100, अच्छा खासा है रेसिस्टेंस एरिया। 24,900 पर भी अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। मतलब अगर आपको कहाँ गया निफ्टी, निफ्टी में अगर मैं आपको कहूँ 24,900, ठीक है, उसके नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। मतलब मैंने आपको वही सब बताया ना कि 25,000 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको नहीं प्लान करना है, ठीक है, लॉन्ग साइड के लिए। सपोर्ट आपका कौन सा है 24,800, जो कि अभी मैंने चार्ट के ऊपर दिखाया। इमीडिएट सपोर्ट वही आ रहा है 24,800, 750 वाला वो ब्रेक होता है तो आपको नीचे मार्केट लुढ़कता हुआ देखने को मिल सकता है। और उसके बाद ठीक ठाक सपोर्ट 24,500 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, आपको आइडिया आ ही गया होगा कि जो हमने चार्ट के ऊपर डिस्कस किया है वही यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर तो अभी और कुछ फ्यूचर हिट में ज़्यादातर आप देखो मार्केट में लालम लाल ही यहाँ पर था। मार्केट में मतलब सब जगह सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा था। बाकी कोई मेजर यहाँ पर मतलब मार्केट को होल्ड करता हुआ कि मतलब HDFC लाइफ ये है ठीक ठाक, कुछ नहीं है यहाँ पर। FIDA का अगर हम बात करें, आज का डेटा 17 तारीख का, अभी कुछ खास अपडेट हुआ नहीं है, वो बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर वो भी इंटरेस्टेड रखते हैं मार्केट में, है ना, तो उनको भी हेल्प होगा, सीख सकते हैं वो, ठीक है। बाकी अगर आप क्रिप्टो मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारा दूसरा चैनल है क्रिप्टो विचार करके, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दो। उसके ऊपर मैं मार्केट में मतलब क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड वहाँ पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ, लर्निंग पर्पस भी और एनालिसिस वाले वीडियो भी अभी हम स्टार्ट करेंगे लाइव स्ट्रीम। हालांकि फ़िलहाल अभी इस मेन चैनल पर स्टार्ट कर किया हुआ है, परंतु अभी आने वाले समय में हम वहाँ पर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक कर दे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।